मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, वक़्त निकालने और इस पैगाम को सुनने के लिए। मैं 4 हफ़्ते लेने को हूँ और हम ऐसे वक़्त में गुज़र रहे हैं, जब हमारे ख़ानदान, हमारे दोस्त बदल जाएँगे और ये इसलिए नहीं होगा कि हम यहाँ मीटिंग को जमा हुए हैं, लेकिन खुदा की अज़ीम और कादिर मोहब्बत की वजह से मिले। खुदा हमसे मोहब्बत करता है और यही है जिसके मुतालिक हम बात करने को हैं। उसकी मोहब्बत आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, उसकी मोहब्बत आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और हम बात करेंगे 4 ख़ास चीज़ों के मुतालिक। पहली है दुआ, कैसे दुआ करें, और ये है जिसके बारे में आज हम सेशन में दुआ करेंगे। तब हम बाँटने के बारे में बात करेंगे, किस तरह उसको जो खुदा के लिए है, दूसरों को बयान करें। उसकी अज़ीम ज़बरदस्त मोहब्बत जो उसने आपके दिल में उंडेली है, दूसरों तक पहुँचाएँ। और तब जो खुदा ने आपके दिल में जो किया है, कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि वो जान सकें कि किस तरह यीशु मसीह के साथ शख़्सी ताल्लुक़ उस्तवार कर सकें। और आज हम दुआ के मुतालिक बातचीत से शुरू करेंगे। दुआ बहुत अहम है और दुआ शायद बुनियाद है हर चीज़ की जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दुआ को हकीकत में हमें समझने की ज़रूरत है कि दुआ क्या है, ताकि हम जान सकें कि दुआ क्या है, और हम 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से दुआ के मुतालिक बातचीत करेंगे। पहला तरीका है दुआ करना, कि आप और मैं खुदा की मोहब्बत से भर जाएं। खुदा हमें भरना चाहता है, खुदा हमें बाइख्तियार बनाना चाहता है, और आज हम इस पर बात करेंगे। हमें कितना ज़रूरी है कि खुदा की मोहब्बत से भरें। हम दूसरों के लिए कैसे दुआ करें, उन लोगों के लिए जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो आप उनको दे सकते हैं, वो आपकी दुआएं हैं। जब आप उनके लिए दुआ करते हैं, खुदा गैर मामूली चीज़ें वकूअ में लाता है। इसलिए चलें शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी के बारे में और दुआ क्या है, और किस तरह आपको खुदा की मोहब्बत भरने की ज़रूरत है। इसलिए दुआ क्या है? पहली चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि दुआ 2 दिलों का तबादला है। ये है आदमी का दिल और खुदा का दिल। अब बाइबल कहती है हमारे दिल झूठे और गुनाह से भरे हैं, शरीर हैं, धोखा देने वाले हैं, लेकिन खुदा का दिल बड़ा है और पाक है और खालिस मोहब्बत से भरा है। और इसलिए इन 2 दिलों में से आपके ख़्याल में किसकी तरफ हमें ज़्यादा वक़्त सुनने के लिए मुतवज्जो होने की ज़रूरत है? मैं आपसे कहूँगा ये लाज़मी खुदा का दिल है। हमें लाज़मी उसके दिल को तलाश करना है, और जब हम उसके दिल को और उसको तलाश करेंगे यानी ढूँढेंगे, तब हमारे दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाएँगे। जब आप एक ऐसे खुदा की हुज़ूरी में आते हैं जो मोहब्बत है, तो आप उस जगह से मोहब्बत से भरे दिल के साथ ही निकलते हैं। इसलिए आपको उसके पास आने और हार मानने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि खुदा मोहब्बत से भरा है, और रूह कुद्स के सामने मुकम्मल तौर पर आप हथियार डाल दें। ये है हथियार डालना। उसे इजाज़त दें, उस पर तवक्कल करें कि वो आपसे बेहतर जानता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। इसलिए आप उसके सामने हथियार डाल दें। उसे सब कुछ दे दें, उसे अपना दिल दे दें, उसे अपना आप दे दें, उसे इजाज़त दें कि वो आपकी ज़िंदगी में आपकी रहनुमाई करें और अपने हाथ में ले लें। और जब आप रूह कुदस से भरे होंगे, तो आप मोहब्बत से भी भरे होंगे। अमाल बाब 1 और आयत 8 में बाइबल कहती है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। इसलिए ये शुरू होना है जैसे ही हम दुआ के वसीले से खुदा के पास आते हैं और अपने आप को उसके हवाले करते हैं। वो हमें कहते हैं, रूह कुद्स मेरी ज़िंदगी ले और मुझे भर दें। और जब आप खुदा से भरते हैं, तो आप उसकी मोहब्बत से भरे होंगे। क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? रूह का फल मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान और सब्र है। इसलिए जब आप अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं, आप उसकी मोहब्बत से भर जाएंगे। आप उससे मोहब्बत करेंगे, आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे, और आप दलेरी करेंगे। एक नई हिम्मत आप में आएगी। क्यों? बाइबल कहती है कि कामिल मोहब्बत तमाम खौफ को दूर कर देती है। आप जानते हैं कि दूसरों के साथ खुदा की मोहब्बत ना बांटने की सबसे बड़ी वजह है कि हम खौफजदा हैं। हम खौफजदा हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, खौफ हमारे बातन की तरफ इशारा करता है, लेकिन जब आप खुदा की मोहब्बत से भरे होंगे, ये आपको बाहर की तरफ इशारा करेगा, और आप इस मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे। जब आप मोहब्बत करते हैं, जब आप मोहब्बत से भरे होते हैं, आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं और उनकी खिदमत करना चाहते हैं। और इसलिए सबसे पहले आपको खुदा के रूह से भरने की ज़रूरत है। खुदा की मोहब्बत से उसको अपनी ज़िंदगी का इख्तियार दें और वो आपको भर देगा। अभी
क्यों नहीं आप खुदा से कहें कि आपको अपनी रूह से भर दे, आपकी ज़िंदगी का अख्तियार ले ले, खुदा की मोहब्बत को अपनी रूह में से जारी होने दें। आपकी ज़िंदगी से जारी हो जाएगी, बहेगी और खुदा आपको तब्दील करेगा, खुदा आपको कुव्वत देगा। ये उस मकाम से शुरू होता है जब आप अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा को देने के लिए रज़ामंद होते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं, उसकी मोहब्बत आपके वसीले से जारी हो जाएगी और आप इस तरह से लोगों से मोहब्बत करेंगे जिस तरह से पहले कभी नहीं की। अब ये पहली चीज़ है कि हम खुदा की मोहब्बत से भर जाएं, लेकिन जब हम एक बार उसकी मोहब्बत से भर जाते हैं, तब हमें ज़रूरत है कि दूसरों के लिए दुआ करें। इसलिए आइए बात करें कि हम कैसे दूसरों के लिए दुआ करें। हमें दुआ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि वो खुदा की अजीम मोहब्बत को जाने। बाइबल कहती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए खुदा लोगों से मोहब्बत रखता है। वो सिर्फ आपसे ही नहीं मोहब्बत करता, वो आपके वालिदैन से मोहब्बत करता है, वो आपके भाइयों से, आपकी बहनों से मोहब्बत करता है, वो आपके दोस्तों से मोहब्बत करता है। जब लोगों की आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। वो उनसे मोहब्बत करता है। वो उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा भेजा कि वो आपके लिए कुर्बान हो जाए। इसलिए हम क्यों दूसरे लोगों के लिए दुआ ना करें, क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है। इसलिए हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हमें इसलिए दुआ करनी है कि वो यीशु मसीह के वसीले से खुदा की मोहब्बत को जानें। अब एक और वजह है कि हमें उनके लिए दुआ करना ज़रूर है, या एक तरीका जिससे हमें उनके लिए दुआ करनी है। हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा उनके रास्तों में ऐसे लोगों को लाए जो उनको दिखा सकें, यानी समझा सकें, बता सकें कि खुदा की मोहब्बत कैसी है। क्योंकि यीशु इस ज़मीन पर आया, उसका इस ज़मीन पर आने की एक ही वजह है, अलबत्ता एक ही वजह है, और वो तमाम दुनिया के गुनाहों की सज़ा लेने के लिए आया, ताकि आप उसमें माफ़ी पाएँ। और इसलिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा किसी को उनकी राहों में लाए, जो उनके लिए खुदा की मोहब्बत को बता सके और वज़ाहत कर सके, जो कि यीशु मसीह में मिलती है। वो कौन है? वो खुदा है जो इंसानी जिस्म में आया, कि उसने बेगुनाह कामिल पाक ज़िंदगी गुजारी, कि वो सलीब पर मुआ, कि वो खाली कब्र में दफन हुआ, कि वो कब्र में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और ये कि वो आना चाहता है और उनमें रहना चाहता है, उन्हें तब्दील करना और उन्हें नई सूरत देना चाहता है। और जब हम उसकी मोहब्बत का तजुर्बा पा लेते हैं, तब हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है कि किसी को उनकी राह में भेजे कि वो उस मोहब्बत को बांट सके। अब इत्तफाकन हम एक लम्हे में इस पर बात करते हैं कि आप ऐसा शख्स कैसे बनेंगे। लेकिन तीसरा लफ्ज़ ये है कि खुदा उनकी ज़िंदगियों में हालात लाए जो खुदा की मोहब्बत की ज़रूरत को उन पर ज़ाहिर करे। आप जानते हैं कि हम में से ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छा मैं ठीक हूँ। आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा शख्स हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से भी हर एक हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं नहीं हूँ। मेरा मतलब है, बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। मैंने दर हकीकत गुनाह किए हैं। मैंने गुनाह किए हैं। हम सब ने गुनाह किए हैं, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर लेने को भेजा। इसलिए कभी कभी हम हालात और चीज़ों का बहाना बनाते हैं। इसलिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा लोगों की ज़िंदगियों में हालात, मौक़े और तजर्बात लाए, कि वो जानें कि उनकी कितनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में यीशु मसीह की मोहब्बत की ज़रूरत है। इसलिए लोगों की ज़िंदगी में हालात के लिए दुआ करें। अब मैं इसको बहुत ही अमली बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये बहुत ही आम है कि हम लोगों के लिए दुआ करना शुरू करें, और न सिर्फ लोगों के लिए दुआ करें बल्कि उनको बयान करें, बताएं। इसलिए हमारा मकसद है कि न सिर्फ दुआ करें बल्कि उनको हिस्सादार बनाएंगे, उनको बताएंगे, और तब खुदा की मोहब्बत को लोगों से बयान करेंगे। और तब चौथी चीज़ है कि लोगों को दावत दें कि वो आएं और यीशु मसीह को जानें और उसकी पैरवी करें, उस अजीम मोहब्बत का अपनी ज़िंदगियों में तजर्बा हासिल करें। इसलिए आइए मैं आपको बयान करूं कि हमारे पास क्या मंसूबा है, जिससे हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए दुआ करें। मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोगों की, जिनको आप जानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, आपके ख़ानदान के मेंबरान, आपके दोस्त जिनको आप जानते हैं, कम से कम 5 लोग, आप उनसे ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 लोग जिनसे आप खुदा की मोहब्बत बांटें, और आपके ऐसा करने से उनसे मोहब्बत करेंगे। इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों में आप खुदा से मिन्नत करेंगे कि आपको मौका दे कि उनको बता सके खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है, उस अजीम मोहब्बत के मुतालिक जिसका आपको तजर्बा हुआ है।
और किस तरह वो यीशु मसीह की मोहब्बत का तजुर्बा कर सकते हैं। इसलिए आइए हम इस लिस्ट को देखें। आइए मैं आपको सिर्फ अपनी लिस्ट दिखाऊं। सबसे पहले मैंने 5 लोगों के लिए दुआ की जिनकी जिंदगियों में खुदा ने बड़े काम किए, कि वो जानें कि उनकी कितनी ज्यादा अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह की मोहब्बत की जरूरत है। इसलिए लोगों की जिंदगी में हालात के लिए दुआ करें। अब इनमें से हर एक की जिंदगी में वक्त की मुख्तलिफ मिकदार लगी और मुख्तलिफ हालात थे और मुख्तलिफ लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन खुदा ने उन सब की जिंदगी में काम किया। जब मैंने पहले मसीह को पाया, मैं अपने खानदान में सबसे पहला शख्स था, और पहला शख्स जिसको मैंने यीशु के बारे में बताया, मैं अपने बाप को मसीह के बारे में बताना चाहता था। माँ को भी, भाई को भी, बहन को भी, मेरे दोस्तों को, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा मतलब है कि वही लोग मेरे लिए अहम थे, और मैं चाहता था कि वो जाने मैंने खुदा की मोहब्बत पाली है। मसीह ने मेरे गुनाह मुआफ किए हैं, उसने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी है, उसने मुझे अंदर से नया बना दिया है, और वो उनके लिए भी ऐसा करना चाहता है। पहला शख्स जिसने जवाबन अमल किया वो मेरा वालिद था। उसने फौरी तौर पर ऐसा ना किया, लेकिन बहुत बाद में भी ऐसा ना किया। आप जानते हैं मेरा बाप बीमार था और ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो फौत हो गया, लेकिन मेरी कलीसिया में से कुछ मर्द आए। आपको याद है कि मैंने कहा था कि लोग आएं, खुदा की मोहब्बत का जिक्र करें, कि कुछ लोग आकर उससे बात करें खुदा की मोहब्बत के बारे में। उन्होंने उसके बिस्तर के पास बाइबल खोली, उन्होंने उससे बात की, उन्होंने उसके साथ दुआ की, और उसने अपना दिल यीशु को दिया और उसे हमेशा की जिंदगी मिली। उसे फिरदौस में जाने की यकीन दहानी हुई। इस तरह पहला शख्स जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिसकी मुझे फिक्र थी, वो मेरा बाप था। दूसरा शख्स जो फौरन मसीह के पास आया वो मेरा दोस्त था। उसी हफ्ते मेरा दोस्त और मैं हफ्ते के आखिर में शराब पीने का तस्वर करते थे, और हमारी जिंदगियों में बेतरतीबी थी। हमारे पास कोई मानी ना था और हमारा कोई मकसद ना था। तब मैं यस्सु से मिला और मेरा दोस्त मेरे घर आया। उसने मेरी माँ से पूछा, सैमी कहाँ है? और मेरी माँ ने कहा कि गिरजा में है। उसने कहा, गिरजा घर में क्या करता है? वो मेरे साथ जाने का ख्याल करता था। उसने कहा कि मेरी गाड़ी में शराब है और हम समुंदर के किनारे जाने को हैं, और गिरजा घर मुझे ढूंढने को आया, और उसने मुझे वहां देखा कि मैं यीशु मसीह की प्रस्तश कर रहा हूँ। उसने कहा, सैमी इन चीज़ों के बारे में भूल जाओ, नशे में धुत हो जाओ। मैंने कहा, फ्रेडी नहीं, मैं उसे भुला नहीं सकता। यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आ गया है, उसने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी है। वो हकीकत में जिंदा खुदा का बेटा है। उसने मुझे तब्दील कर दिया है। फ्रेड, उसने मुझे नया दिल दिया है, उसने मुझे ज़िंदगी के नए तरीके दिए हैं। मैं उसकी पैरवी करना चाहता हूँ, और आप भी उसके पास आ जाएं। और क्या आप जानते हैं कि फ्रेड ने क्या किया? वो मुझ पर हंसा, शराब पीने चला गया। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसने मुझे फोन किया और कहा, सैमी क्या तू मेरे घर आ सकता है, मुझे मदद चाहिए। और शराब में धुत हुआ था, और मैंने अपने दोस्त फ्रेड के साथ दुआ की, और उसने यस्सु को अपना लिया, यस्सु को अपने दिल में दावत दी, और वो दूसरा शख्स था। तीसरा शख्स बहुत ही अजीब सूरत हाल में मेरी बहन थी। खुदा उसकी जिंदगी में ऐसे हालात लाया, और मैंने उसके लिए दुआ की, और वो मसीह पर ईमान लाई। लेकिन 2 लोग बहुत ही सख्त थे। मेरी माँ, वो बहुत तल्ख थीं, उनकी शादीशुदा जिंदगी नाकाम थी, उसका शौहर बेलगाम था और उसके साथ बुरी तरह पेश आता था, और इसलिए वो बहुत नाराज थी और खुदा के मुतालिक कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। और तब मैंने जब उससे बात की, उसने कहा, मैं उसको सुनना नहीं चाहती। मैंने उसके लिए ना सिर्फ 1 हफ्ते, ना 1 महीना, ना 1 साल, मैं 20 साल भी नहीं, बल्कि 25 साल तक मैंने अपनी माँ के लिए दुआ की। तब एक दिन उसने अपना दिल यस्सु को दिया, और खुदा ने उसे कड़वाहट से आज़ाद किया। खुदा ने उसके अंदर के तमाम दुखों से उसको शिफा दी। और आखिरी शख्स मेरा भाई था। मेरा भाई शराब का नशा करने वाला था, और आप उससे उस वक्त तक बात नहीं कर सकते थे जब तक वो पी ना रहा होता था, और वो ज्यादा वक्त पिए होता था। और एक दिन वो गाड़ी चलाकर घर आ रहा था, वो पीता रहा था। पुलिस ने उसे रोक लिया, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और जब वो जेल में था, उसने उससे कहा, आपने क्या किया था जब उन्होंने तुम्हें जेल में डाला? उसने कहा, मैं कैद खाने में एक कातिल के साथ था। मैंने कहा, आपने क्या किया? मैंने खुदावंद के नाम को पुकारा, और यस्सु मेरे दिल में आया और मुझे निजात दी। वो 5 जिनसे मैं मोहब्बत रखता था यस्सु के पास आए, और आपस की बात है, मेरा भाई उस दिन से अब तक 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, आज़ाद हो चुका है। यस्सु मसीह ने उसे आज़ाद कर दिया है। इसलिए आपने देखा, हर एक जिसके लिए मैंने दुआ की, हर एक जिसके साथ मैंने बातचीत की, और यही सब कुछ है जो मैं चाहता था कि आप करें। ये है वो जो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस हफ्ते करें। और मैं हर रोज़ कुछ मुख्तसर पैगामात के ज़रिए से आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ, जो आपकी मदद करेंगे,
और आपकी हौसला अफजाई करेंगे कि आप दुआ करें। दूसरों के साथ यीशु मसीह के बारे में बातचीत करने की हौसला अफजाई होगी। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त एक फहरिस्त तैयार करना शुरू करें। जब हम ये ख़त्म करते हैं, आप अपने जानने वालों के 5 से 10 नाम लिखें जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और आप उनके लिए दुआ करना शुरू करें। खुदा से दुआ करें कि उनके दिलों में काम करे। और दूसरी बात, खुदा से दुआ करें कि आपको वो दिलेरी दे ताकि आप इस हफ्ते उनके पास जाएं और जो कुछ यीशु ने आपके लिए किया है वो उनसे बयान करें। क्या आप ऐसा करेंगे? अभी आएं, हम इकट्ठे दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अब मैं उन सब के लिए जो ये सुन रहे हैं दुआ करता हूँ। बाप, मैं दुआ करता हूँ कि आप उनकी मदद करें कि वो दूसरों के लिए दुआ करें उस मोहब्बत के साथ जो आपने उन्हें दी है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप उन्हें हौसला दें कि वो दूसरों के साथ बातचीत करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान के अरकान के साथ। जो कुछ तूने उनके दिलों में किया है, जो कुछ आप करने को हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं यीशु मसीह के नाम में ये मांगता हूँ, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।